नमस्कार आदाब, मैं हूं शाहिद रजा। स्वागत है आपका इंडिया सर्च न्यूज में। आज एक ऐसे टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं जो आपको सोचने पे जरूर मजबूर करेगा। यूपीएससी की परीक्षा का रिजल्ट आया है। छात्र छात्राओं ने अपने माँ बाप का, अपने शहर का, अपने गांव का नाम रोशन किया है अच्छी रैंक लाकर। कहीं आपको बता दें, कुछ छात्र छात्राओं ने टॉप किया है यूपीएससी में। बहुत बहुत बधाई और बधाइयों का तांता लगा हुआ है। पत्रकार घर जाकर उनका इंटरव्यू कर रहे हैं कि उनके बच्चों ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली है। कहीं आईएएस आईपीएस का चयन हुआ है छात्र छात्राओं का। कुल मिलाकर ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे देश में छात्र छात्रा पढ़ने लिखने में एक्टिव है। जिन्होंने मेहनत की है, जो आगे बढ़ने की ललक रखते हैं, उन्होंने सिविल सर्विस को पास करके एक नए आयाम कायम किए हैं। लेकिन अब विडंबना देखिए, जब एक आईएएस आईपीएस बनकर अपनी सर्विस करता है तो किस तरीके से जाहिल अनपढ़ नेताओं के द्वारा ठगा जाता है, उसके साथ किस तरीके का शोषण होता है, ये देखने की बात है। जब एक आईएएस आईपीएस बनता है, जब मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, पूरी जनरल नॉलेज करने के बाद, पढ़ाई लिखाई करने के बाद, टेस्ट देने के बाद, एग्जाम देने के बाद, इंटरव्यू के बाद में इस मकाम पर पहुंचता है, और जब उसको एक बहुत लो क्लास का नेता इधर से उधर करता है, धमकी दी जाती है, ट्रांसफर करा दिया जाएगा तुम्हारा, यानी ट्रांसफर हो भी जाता है एक मंत्री के कहने पर, तो क्या ये हमारे देश की विडंबना नहीं है? क्या ये हमारे देश का सबसे दुखद क्षण नहीं है कि जब एक आईएएस आईपीएस की तैयारी करके एक इंसान अपने सर्विस पर पहुंचता है और किस तरीके से नेताओं के द्वारा उसका शोषण किया जाता है, उसको हड़काया जाता है। जब सत्ता में कोई सरकार आती है तो किस तरीके से ऊपर सीएम से लेकर, आपको बता दें, मंत्रियों तक, और मंत्रियों से लेकर नीचे कार्यकर्ता तक एक आईपीएस आईएएस को यूं ही हड़का देते हैं। क्यों? आखिर क्या वजह है इसकी ऐसी? क्या ये हमारे देश का संविधान है कि एक पढ़ाई लिखाई करके एक आईएएस आईपीएस बनता है और उसको किस तरीके से उसके साथ नेताओं के द्वारा गलत व्यवहार किया जाता है? और आपको बता दें, कुछ आईएएस आईपीएस ऐसे भी होते हैं जो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। आपको बता दें, जैसे कि कोई गरीब इंसान होता है, या कोई सीधा इंसान होता है, या कोई सीधे जो अपने अधीनस्थ उनके कर्मचारी होते हैं, किस तरीके से उनके साथ गाली गलौज से पेश आते हैं, उनके साथ बदतमीजियां करते हैं। कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं जिसमें एक आईएएस आईपीएस रैंक का अधिकारी जब गालियां देता हुआ नजर आता है, तो यहाँ शर्म की बात होती है। उसने सिविल सर्विस पास करने में आखिर सीखा क्या? आखिर उसने तालीम ली तो किस तरीके से ली? आखिर वो बस यही सीखा कि कमजोर सीधे साधे लोगों को वो हड़का सके, गाली गलौज कर सके। लेकिन जब वही आईएएस आईपीएस सत्ताधारी किसी मंत्री के सामने टकराता है तो फिर सिर्फ और सिर्फ बगले झांकता हुआ नजर आता है। एक आपको फोटो हम दिखा रहे हैं, ये फोटो हरियाणा का है शायद। यहाँ पे सीएम बैठे हुए हैं और उनके साथ और मंत्री बैठे हुए हैं, और दरवाजे पे खड़े हैं आईएएस और आईपीएस। तो देखिए उनकी हालत किस तरीके की है, कैसे खड़े हुए हैं, जैसे एक चौकीदार खड़ा होता है, उससे भी ज्यादा डरे हुए ये दोनों नजर आ रहे हैं फोटो में। तो ये क्या हम जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वाकई ये हमारे साथ इंसाफ किया गया है कि एक मंत्री और एक संतरी और एक नेता किस तरीके से के साथ उसका शोषण करता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भारत सरकार को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जो मंत्रियों की रडार से आईएएस आईपीएस बाहर हो, यानी उनके दबाव से बाहर हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर ऐसा होता है तो इनका मनोबल बढ़ेगा, ये आगे जाएंगे। और आईएएस आईपीएस, उन आईएएस आईपीएसओं से भी मेरी यही गुजारिश है कि थोड़ा अपने पद का सही इस्तेमाल करते हुए सही फैसले करें। जो गरीब बेसहारा है या परेशान है, या आपको लगता है कि ये कमजोर है, या आपको लगता है ये थोड़ा डरे हुए हैं, तो उनके साथ सही व्यवहार करें। क्योंकि आप अगर ओहदे को देखकर किसी के साथ में बदतमीजियां करेंगे, किसी के साथ में गाली गलौज करेंगे, तो ये आपके पद के लिए बिल्कुल सही संकेत नहीं है। क्योंकि आपने ये पढ़ा ही नहीं था जो सिलेबस आप एक कमजोर आदमी के सामने रट कर बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं। वीडियो भी वायरल हुआ था, कितना सोशल मीडिया पर चला था कि एक आईपीएस किस तरीके से एक छोटे नेता को हड़काता हुआ, यानी जो कैंडिडेट था, जो निकाय चुनाव हुए हैं, उसका उम्मीदवार था, उसको हड़काते हुए नजर आए। कितनी गालियां उन्होंने उसको एक झटके में दे डाली। लेकिन वही अगर सत्ता के किसी मंत्री के सामने या किसी नेता के सामने आते हैं तो फिर वो अपने दोनों हाथ को बांधकर
खड़े हो जाते हैं। अलीगढ़ में भी ऐसा हुआ है। अलीगढ़ में देखने को मिला है कि एक IPS के सामने एक सत्ताधारी पार्टी का एक नेता है, बहुत छोटी रैंक का नेता है, और एक IPS को उंगली दिखाकर बात कर रहा है, कह रहा है कि तुम्हारी बुद्धि थोड़ी खराब हो गई। तो क्या इसी दिन के लिए पढ़ाई की थी? क्या इसी दिन के लिए पढ़े थे? लेकिन यही जो IPS हैं, जो यहाँ के IPS थे, जिनके सामने ये बदतमीजी हुई है, अगर इनके सामने कोई गरीब बेसहारा या वैसा सीधा साधा इंसान होता तो तब इनके तेवर देखिए कहाँ पहुंच जाते हैं। साथ में आसमान पर इनका गुस्सा होता है, फोन ये उठाते नहीं है, बात किसी की सुनते नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं अपने पद का दुरुपयोग है, यहाँ सोचना पड़ेगा। क्योंकि UPSC की पढ़ाई आपने कर ली है, आपको रैंक मिल गई है, आपका चयन हो गया है IPS IAS में, लेकिन इसलिए नहीं हुआ कि आप किसी गरीब बेसहारा लोगों को पूरी तरीके से उसका शोषण करेंगे, उसके साथ गाली गलौज करेंगे। और यही नेताओं को भी ये सोचना चाहिए कि जो IAS IPS बनते हैं वो बहुत पढ़ाई लिखाई करते हैं, तब इस मुकाम पर पहुंचते हैं। ये देश की विडंबना है। यहाँ भारत सरकार को सोचना पड़ेगा और हम लोगों को भी सोचना पड़ेगा। कहा जाता है जहां की जनता बेखबर होती है, जहां की जनता अपनी आवाज उठाने में सक्षम नहीं होती, वहां पर ऐसे ही नेता पनपते हैं, ऐसे ही ग्वालिये पनपते हैं, ऐसे ही वो नेता पनपते हैं कि जो IAS IPS जो बहुत अधिकारियों को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं और जनता चुपचाप तमाशा देखती रहती है, जैसे अब देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार जनता का ही शोषण हो रहा है। 10 बजे दुकान बंद कर दो, एक पुलिस वाला पहुंच जाता है उनकी दुकानों को बंद कराने। अब GST भी लेके आ गए, GST उसके ऊपर डाल दी। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी दुकानें शाम से चलती हैं, 12 बजे तक चलती है, लेकिन दुकान को बंद कराने 10 बजे पर एक पुलिस वाला पहुंच जाता है, जनता सहम की दुकान बंद कर देती है। सारी जो प्रॉब्लम की जड़ है वो हम ही हैं, हम ही जनता है, हम ही चुनाव कर रहे हैं, हम ही IAS, हम ही नेता बना रहे हैं, और हम ही आपको बता रहे हैं प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक और निकाय चुनावों को पास कराकर मेयर तक हम ही बनाते हैं, एक प्रधान तक हम बनाते हैं। लेकिन आज हमारी हालत जिस तरीके से जनता की हो रही है वो बहुत बुरी है। इसकी सबसे बड़ी वजह है जो पढ़ लिख गए हैं लोग, वो सेल्फिश हो गए हैं, वो सेल्फिश हो गए हैं, वो पूरी तरीके से अपने आप में मस्त है। चाहे हिंदुस्तान का कुछ भी हो, बेड़ा गर्क हो, वो बोलने को तैयार नहीं होंगे। यहाँ से हमें उभरना पड़ेगा। जनता को भी अपने मौलिक अधिकार समझने होंगे। उसने अपना वोट दिया है, नेताओं को यहाँ तक पहुँचाया है। जब नेताओं के वो शिकार होते हैं, जब पुलिस प्रशासन से प्रताड़ित की जाती है जनता, तो सोचना चाहिए जनता को कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। हाजिर होऊंगा अगली खबर के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अपना पसंदीदा चैनल इंडिया सर्च न्यूज।